हेलो फ्रेंड्स। तो आ गया मैं, आपका दोस्त, मेंटोर, ACCA CMA मोहित अग्रवाल। तो क्या लाए हो सर? तो वेलकम है आप सबका इस पावरफुल सीरीज में, इस कैप्सूल में, इस सक्सेस सीरीज में, इस क्लैरिटी सीरीज में, एग्जाम सपोर्ट पैकेज में। तो साफ साफ कहूंगा बच्चों, लंबा लंबा कुछ नहीं, शॉर्ट में बातें चलेंगी। अब किसी को नहीं चाहिए लंबे रिश्ते, आजकल चलते हैं टेम्परेरी रिश्ते। हर दिन बदलती है दुनिया, तो हम भी हर दिन दुनिया के साथ बदल रहे हैं। अब छोटे छोटे कंसेप्ट, छोटा छोटा टाइम, कुछ लंबा नहीं, आपके साथ जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टेक्निकल टॉपिक, जो वादा किया था, सीरीज आ चुकी है और पहला टॉपिक है, क्या है? IS-37, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक FA का स्टार्ट करने जा रहा हूं। IS-37 प्रोविजन, कंटेंट लायबिलिटी, कंटेंट असेट। तो अपने दोस्त के साथ पढ़ाई स्टार्ट करो। क्या होता है प्रोविजन? सबसे पहले IS-37 हमें बताता है कि प्रोविजन क्या है। अच्छा, प्रोविजन तो आप सब समझते ही होगे ना, बैकअप। बैकअप समझते हो? रखते हो बैकअप लाइफ में? सर कैसा बैकअप? अरे, एक गया या एक गई तो दूसरे के लिए वेट थोड़ी करते हो, पहले से ही क्या बना के रखते हो? बैकअप बना के रखते हो। तो यही प्रोविजन है। खत्म बात। देखो कितना शॉर्ट में खत्म कर दिया। स्टार्ट हुआ टॉपिक और सर ने खत्म कर दिया। अगर ये बात समझ गए हो, समझ गया सर, अप्लाई कर रहे हैं हम तो हर चीज का बैकअप रखते हैं। वही प्रोविजन है बच्चा, किसी भी चीज का बैकअप रखना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना। देखो जैसे पैसे का मैंने यहां पे पिक्चर बनाया, इसका क्या मतलब है भाई? कोई खर्चा है, अपन को कुछ खर्चा करना है, किसी को वादा किया है वैलेंटाइन डे पे आईफोन दिलाएंगे, उसको आईफोन दिलाने के लिए भाई पॉकेट तो अपनी जा रही है, मेहनत तो अपन को करनी है। तो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो प्रोविजन होता है बच्चा। पैसा इकट्ठा करना फ्यूचर लायबिलिटी के लिए, एक अनसर्टेन अमाउंट के लिए, कितने का आएगा, क्या आएगा, कब वो खर्चा आएगा अभी पता नहीं है। या स्टॉकिंग, सामान को इकट्ठा कर लेना। जैसे कोविड के टाइम पे नहीं हुआ था, अपन लोगों ने सामान, दवाइयां, सब कुछ इकट्ठा करके प्रोविजनिंग करना शुरू कर दिया था। अभी भी पता लगे कोई वायरस आने वाला है, तो अपन लोग क्या करेंगे, जल्दी से उसकी प्रोविजनिंग स्टार्ट कर देंगे, उसके लिए सामान इकट्ठा करने लग जाएंगे। तो बच्चा ये होता है क्या? प्रोविजन, प्रोवाइड करना। बहुत डिटेल में तो अभी जा नहीं सकता, मेरे को बहुत शॉर्ट शॉर्ट में आपको सारी चीजें रिवाइज करा देनी है। मैं ये मान रहा हूं कि एक बार तो सब बच्चे पढ़ चुके हैं, है ना? तो जल्दी से समझते भी चलेंगे, थोड़ा थोड़ा डेप्थ भी और थोड़ा थोड़ा शॉर्ट रिवीजन भी। तो देखो प्रोविजन की एंट्री क्या होगी भाई? जो खर्चा आने वाला है, एक्रुअल सिस्टम कहता है उसको आज ही दिखा दो, एक्सपेंस डेबिट होते हैं और प्रोविजन हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगी। बुक्स में प्रोविजन को लायबिलिटी दिखा देंगे सर, नॉन करंट या करंट। तो ध्यान रखो, प्रोविजन की जनरल एंट्री हमेशा यही है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन। मान लो कोई एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना है, कोई एम्प्लॉय को पे करना है, पेमेंट करनी है, एम्प्लॉय पे हम पे केस कर रखा है, कुछ उसे इंजरी हो गई, कोई कंपनसेशन चाहिए, वो डिसमिसल से खुश नहीं है, तो उसने हम पे केस रखा है, सेटलमेंट बाद में होगी, बट हम खर्चा आज ही रिकॉर्ड कर लेंगे। डेबिट एक्सपेंस, डेबिट एम्प्लॉय कंपनसेशन, क्रेडिट प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन, ये दो बात ध्यान रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट है पीएनएल बैलेंस शीट में विजुअलाइजेशन प्रोविजन की, तभी क्वेश्चन क्रैक कर पाओगे, तभी लैंग्वेज क्रैक कर पाओगे। जो बच्चे कहते हैं सर लैंग्वेज क्रैक नहीं होती, अरे कंसेप्ट क्लियर करो, लैंग्वेज अपने आप क्रैक हो जाएगी। इंग्लिश ही तो है, इंग्लिश की हिंदी करने में कोई दिक्कत थोड़ी है, बट कंसेप्ट को समझने में दिक्कत है। तो समझो, एक्सपेंस कहां जाते हैं? पीएनएल में। और प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी। कुछ नहीं है, एक तरीके की लायबिलिटी है प्रोविजन भी, बस लायबिलिटी का नेचर क्या है? अनसर्टेन। नॉर्मल जो लायबिलिटी होती है वो फिक्स होती है भाई, हमें उसको पैसा देना है, हमें बैंक का लोन देना है, फिक्स लायबिलिटी है। बट उसको आईफोन दिलाना है, कब दिलाना है, कितने का आएगा, नया मॉडल कितने पे लॉन्च होगा, दिलाना तो है, प्रोबेबिलिटी तो है, बट आज पता नहीं। तो बात यही है, कोर्ट जीतेगा, कोर्ट केस एम्प्लॉय तो देना पड़ेगा, जीतने के चांसेस उसके हैं नहीं है, सारी बात करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आगे की बात करते हैं। अब देखो, प्रोविजन बनाने की हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बच्चों कुछ कंडीशन दे दी। कुछ कंडीशन होंगी तभी प्रोविजन बनेगा। मतलब ये रिश्ता, ये प्रोविजन, ये प्रोटेक्शन, ये तैयारी ऐसे ही नहीं करनी, हर डर की नहीं करनी। कुछ मेजर डर, 3 कंडीशन होनी चाहिए, तब आप प्रोटेक्ट करते हो अपने आप को। डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन करते हो, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन करते हो। सर कौन सी 3 कंडीशन है? पहला, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। मतलब कुछ पास्ट में गलती करी थी, कुछ पास्ट में इवेंट हुआ था, उस वजह से ऑब्लिगेशन आ गई। वो पास्ट में जो प्यार किया था ना, उससे तो ये ऑब्लिगेशन आ गई। ठीक है ना? तो समझो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, एम्प्लॉय का इस साल कुछ इंजरी हुआ, कुछ डिसमिसल हुआ, इवेंट होना चाहिए, उससे आपके ऊपर ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब ड्यूटी टू पे, पेबल, प्रोबेबल आउटफ्लो। अरे पैसे जाने के चांस, पैसे जाने के चांस जरा मरा से या बहुत ज्यादा, कहता है 50% से ज्यादा, मतलब हारने के चांस। भाई दिल तो हारे ही बैठे हैं उनकी यादों में, उनकी बातों में।
तो कहता है 50% से ज्यादा चांस है कि पैसा जाएगा ही जाएगा, एम्प्लॉय केस जीत ही जाएगा, आईफोन देना ही पड़ेगा, वादा निभाना ही पड़ेगा, तब प्रोबेबल माना जाएगा। टेक्निकल टर्म प्रोबेबल, और फाइनली मेजर हो सके, एक एस्टिमेट लगा सके कि कितना पैसा एम्प्लॉय मांग रहा है, कितना पैसा देना पड़ेगा, उसको मेजर। भाई अकाउंटिंग करने के लिए अमाउंट चाहिए नहीं चाहिए? अगर अमाउंट ही नहीं होगा तो अकाउंटिंग कैसे करोगे? इसलिए कहता है तीनों कंडीशन। दोबारा से मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे, रिवीजन। भाई रिवीजन सीरीज है, मस्ती नहीं। अभी सर मस्ती पे फोकस नहीं है, सर का सीरियस मोड ऑन है, अभी फोकस मोड ऑन है। जल्दी से, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। मेरे बच्चों दूसरा पॉइंट बोलो, बोलो जल्दी बोलो, क्या था भूल गया मैं। प्रोबेबल आउटफ्लो। तीसरा क्या है? तीसरा क्या है जल्दी से बोलो? रिलायबल, एस्टिमेट, मेजरेबल। ओके सर, ओके ओके, बिल्कुल ठीक बात है सर। आगे क्या है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में कौन सी आ जाएगी? कॉन्ट्रैक्चुअल भी और कंस्ट्रक्टिव भी। सर जल्दी जल्दी से बता दो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन में दोनों टाइप की ऑब्लिगेशन आ जाएगी बच्चों, कॉन्ट्रैक्चुअल भी, कंस्ट्रक्टिव। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से आती है, जो कॉन्ट्रैक्ट से आती है। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था एम्प्लॉयर के साथ, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि हम भाई तुम्हें मन मर्जी से नहीं निकालेंगे, प्रॉपर नोटिस देके निकालेंगे। तुमने कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच करा तो भी ऑब्लिगेशन मानी जाएगी। और तुमने कोई कंस्ट्रक्टिव, मतलब हमारे तुम्हारे बीच कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, बट ये वादा है, ये हमारी हैबिट है, कस्टमरी प्रैक्टिस है कि हम ऐसा करते आए हैं, मतलब पास्ट में ऐसा करते आए हैं तो फ्यूचर में भी करेंगे। भाई कई कंपनियां होती हैं कि रिटर्न वारंटी नहीं होती, बट उनकी पॉलिसी होती है कि कस्टमर के प्रोडक्ट अपन रिपेयर कर देंगे, कस्टमर आएगा तो उसको खाली नहीं जाने देंगे, उसको रिपेयर कर देंगे। तो अब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ही नहीं कस्टमर के साथ, फिर भी कंपनी वारंटी रिपेयर करके दे रही है, हर बार करती है, तो आगे भी करेगी, तो प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ऑब्लिगेशन चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, ऑब्लिगेशन चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही ऑब्लिगेशन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। अपने तो दिमाग में ध्यान रखो, है ना? ठीक है सर। आगे, प्रोबेबल आउटफ्लो 50% से ज्यादा चांस क्या होने चाहिए? 50% से ज्यादा। और बाकी तो दो बातें अभी करेंगे, कंटीजेंट लायबिलिटी, रिमोट, बट 50% से ज्यादा। प्रोबेबल में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, 50%, मोर देन 50%। फाइनली रिलायबल मेजरमेंट, वन ऑफ इवेंट। अरे अरे सर यहां पे क्या है? रिलायबल मेजरमेंट, मेजर कर सके रिलायबली। तो यहां पे बच्चों कहता है कि दो बातें हो सकती हैं मेजर करते वक्त, वन ऑफ इवेंट हो सकता है या न्यूमरस इवेंट हो सकता है। वन ऑफ इवेंट हो सकता है या न्यूमरस इवेंट हो सकता है। सर ये क्या है? ये थोड़ी एडवांस चीज बता रहा हूं, रिवीजन में आपको देखो कितना डिटेल में लेके जा रहा हूं मैं, ये चीज समझो क्या बता रहा हूं। मान लो अगर तीन केस है, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और मोस्ट लाइकली। समझो, एक एम्प्लॉय ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, और वो एम्प्लॉय कहता है कि वर्स्ट केस में, या हमारा लॉयर कहता है वर्स्ट केस में आपको 15,000 देना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली 10,000, और बेस्ट केस 6K। तो बच्चों एक बात समझना, ये वन ऑफ इवेंट है, तीनों इवेंट एक साथ नहीं होंगे। भाई आपके पास चार ऑप्शन है, शादी चारों से करोगे या एक से? अरे लीगल पूछ रहा हूं, मन की बात नहीं, आप तो कुछ भी कह दोगे। आपका क्या है? तभी नहीं होनी आपकी, सुन लो बात। अरे एक से करोगे ना तो वही बात है, वन ऑफ इवेंट में तीनों में से कोई एक होगा, तीनों नहीं होंगे, या तो 15 या 10 या 6। तो लॉ कहता है प्रोविजन किस पे बनाएं? अब तीन पॉसिबिलिटी है, लॉ कहता है मोस्ट लाइकली पे बनाओ, प्रूडेंस कहता है मोस्ट लाइकली पे। वर्स्ट नहीं, एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं, ना एक्सट्रीम बेनिफिट सोचो ना एक्सट्रीम लॉस सोचो, रीजनेबल चलो, रीजनेबल। और रीजनेबल कहता है मोस्ट लाइकली आउटकम, यूज मोस्ट लाइकली आउटकम 10K। भाई तीन है, तीनों में से कोई एक होना है, और अपन किसके साथ जाएंगे? मोस्ट लाइकली। तो लर्न कर लो, अगर वन ऑफ इवेंट है, अगर वन ऑफ इवेंट है, सर वन ऑफ इवेंट का पता कैसे चलेगा? कि सारे इवेंट एक साथ नहीं होंगे, इनमें से कोई एक होगा, और उसमें से अगर अपन को प्रोबेबिलिटी दी है तो कौन सी लेंगे? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी, यानी मोस्ट लाइकली आउटकम, जिसके होने के सबसे ज्यादा चांस है। ठीक है सर। अब क्या आ गया? न्यूमरस इवेंट। सर इसमें तो हमें समझ आ गया, न्यूमरस इवेंट का मतलब इसमें सारे इवेंट एक साथ हो सकते हैं। हाँ, इसमें सारे इवेंट एक साथ हो सकते हैं, एक से नहीं, कईयों के साथ। समझे? कुछ नहीं समझे? पढ़ाई की बात हो रही है, कुछ और नहीं हो रही, समझो। न्यूमरस इवेंट का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जैसे मान लो प्रोडक्ट की रिपेयर आती है, वारंटी करी रिपेयर का खर्चा आता है, अपन मान लो 6 महीने का वारंटी है, कस्टमर का रिपेयर आता है, तो वारंटी रिपेयर में दोनों चीज आ सकती है, माइनर रिपेयर भी आ सकती है, मेजर भी आ सकती है। सैमसंग ने अपना फोन बेचा, आईफोन ने अपना फोन बेचा, तो उनको सपोर्ट देना पड़ता है 1 साल 6 महीने, जितना भी वो सपोर्ट देते हैं। उसमें कुछ फोन में माइनर रिपेयर आता होगा, कुछ में मेजर आता होगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेजर ही आएगा माइनर नहीं आएगा, या माइनर ही आएगा मेजर नहीं आएगा, दोनों इवेंट एक साथ हो सकते हैं। तो वहां लॉ कहता है एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ले लो, माइनर में कितना खर्चा आएगा? $100, इसके होने के चांस कितने हैं? 60%, तो मल्टीप्लाई करके 60 आ गया। अच्छा, मेजर में कितना खर्चा आएगा? $500, भाई मेजर में ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, ठीक है, और होने के चांस कितने हैं? 40%, कहता है 200 ले लो।
और दोनों को प्लस कर दो, प्रोविजन दिखाओ एक्सपेक्टेड वैल्यू पे, प्रोविजन दिखाओ एक्सपेक्टेड वैल्यू पे। जो वैल्यू एक्सपेक्टेड है, जो वैल्यू आने वाली है, उस पे प्रोविजन दिखाना है। दोबारा से समझ लेना तीन बातें प्रोविजन की। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, अब देखो ये रिवीजन हो रही है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, इसमें दोनों चीजें आएंगी। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रक्टिव, सर क्या होता है, अपन को क्या मतलब, क्या कॉन्ट्रैक्चुअल है क्या कंस्ट्रक्टिव, आनी दोनों ही है, तो लर्न कर लो एग्जाम के पर्सपेक्टिव, चाहे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बोले चाहे कंस्ट्रक्टिव, आनी दोनों, काम आसान है। तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट। दूसरा क्या है, प्रोबेबल। प्रोबेबल का मतलब क्या है, वर्ड अगर प्रोबेबल आ जाए, मोर लाइकली आ जाए, मतलब हमारे हारने के चांस जीतने से ज्यादा हैं, 50% से ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे, प्रोबेबल। और तीसरा रिलायबल मेजरमेंट, वन ऑफ इवेंट है तो क्या लेंगे, जल्दी से बोलो, मोस्ट लाइकली। और न्यूमरस इवेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू। और सर एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकलेगी, आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी प्लस आउटकम इनटू प्रोबेबिलिटी। ये रहा एग्जांपल आपके सामने, जल्दी से देख लो। क्लियर है, आगे देखो। देखो बच्चों, अच्छा फिर कहता है प्रोविजन नहीं तो कंटीजेंट लायबिलिटी, प्रोविजन नहीं तो कंटीजेंट लायबिलिटी। सर ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, कंटीजेंट लायबिलिटी का बच्चा मीनिंग समझना, मीनिंग ये है कि ये लायबिलिटी के होने के चांस और भी कम है। लॉ इसके लिए कहता है इसके होने के चांस क्या है, पॉसिबल, होने के चांस क्या है बच्चों, पॉसिबल। और पॉसिबल को मालूम है कैसे डिफाइन किया, 5 to 50%, 5 to 50% बच्चों इसको डिफाइन करा पॉसिबल को। अच्छा सर अगर किसी चीज के होने के चांस प्रोबेबल नहीं है तो क्या हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। पॉसिबल मतलब 50% से कम, 40% है, 30% है, हमारे हारने के चांस 40% 30% है, पहले 60% थे, अगर 60% चांस है तो प्रोविजन बनेगा, बट अगर हारने के चांस 40%, तो लॉ कहता है क्या बनाओगे, कंटीजेंट लायबिलिटी। और सर कंटीजेंट लायबिलिटी बनते ही क्या हो जाता है, काम आसान हो जाता है। कंटीजेंट लायबिलिटी में अकाउंटिंग एंट्री पास ही नहीं करनी, नो अकाउंटिंग। देखो क्या कहता है, डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर रूल, डू नॉट डिस्क्लोज इफ रिमोट, डिस्क्लोज इफ पॉसिबल, पॉसिबल में नेचर बताना है और फाइनेंशियल इंपैक्ट बताना है। नो अकाउंटिंग, कोई अकाउंटिंग ही नहीं करनी मेरे दोस्तों, नो अकाउंटिंग। क्या बात कर दी सर, यस काम आसान कर दिया। कहता है कि लायबिलिटी अगर कॉन्टीजेंट है तो इसका जिक्र करो बट फिक्र नहीं। देखो अगर प्रोबेबल है तो जिक्र भी और फिक्र भी, जिक्र भी करना है मतलब लोगों को बताना भी है, और उसको फिक्र मतलब अकाउंटिंग भी करनी है। बट अगर कंटीजेंट लायबिलिटी है तो नो अकाउंटिंग, ओनली क्या होगा, डिस्क्लोजर, ओनली डिस्क्लोजर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर देना, बस डिस्क्लोज करना। सर क्या बताएं, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या बताएं, तो नोट्स टू अकाउंट्स में दो चीजें बता देना, नेचर, क्यों लायबिलिटी आई, डिस्प्यूट किस वजह से आया, और अगर हार गए तो कितना पैसा देना पड़ेगा। भाई खतरा कम है बट ना के बराबर थोड़ी है, खतरा कम है बट ना के बराबर थोड़ी है, तो एटलीस्ट दुनिया को बता तो दो। भाई आपको लग रहा है कि शादी हो जाएगी अगले साल, बट बहुत कम चांस है, 40% चांस है, 30% चांस है, तो आप दुनिया को बताओगे तो सही कि हाँ शादी की बात चल रही है। तो लॉ कहता है अकाउंटिंग मत करो बट एटलीस्ट डिस्क्लोज करो। तो समझ गए बात कि कंटीजेंट लायबिलिटी में कब आएंगे, तो कंटीजेंट लायबिलिटी में अपन आएंगे जब होने के चांस पॉसिबल है। पॉसिबल का मतलब, तो लॉ में क्वेश्चन में टेक्निकल वर्ड क्या हो सकता है, पॉसिबल या लेस देन 50%। सर ठीक है, बात समझ आती है, यहां तक बात समझ आई बच्चों को। अच्छा एक क्वेश्चन यहां पे आ सकता है बच्चे का, सर अगर 5% से कम है तो उसे हम बच्चा बोलते हैं रिमोट ऑब्लिगेशन। अगर 5% से भी कम चांस है तो उसे बोलते हैं रिमोट ऑब्लिगेशन, और उसकी ना जिक्र ना फिक्र, क्या, ना जिक्र ना फिक्र, टोटल इग्नोर। अरे फिर हर किसी बात से थोड़ी डरेंगे, हर चीज से थोड़ी डरेंगे, हर बात की परवाह थोड़ी करेंगे, ये तो ना के बराबर बात है। ठीक है सर, फाइनली बच्चों हमारा आ जाता है कॉन्टीजेंट एसेट। सर ये क्या है, देखो अभी अपन ने सीखा ये I-37 तीन जगह बात करता है, प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, तीसरी बात करता है कॉन्टीजेंट एसेट। अब कॉन्टीजेंट एसेट उल्टी बात है, देखो समझो, अभी तक अपन पैसे जाने की बात कर रहे थे, आउटफ्लो आउटफ्लो, कॉन्टीजेंट एसेट इनफ्लो की बात है। मतलब इस बार हमने किसी पे केस किया हुआ है, मान लो इंश्योरेंस से पैसा आना है, तो उसके आने के चांस क्या है, इस बार इनफ्लो पढ़ा रहा हूं। देखो बात बिल्कुल घूम गई है, फ्लिप साइड हो गई है, चीज बिल्कुल बदल गई है, जज्बात बदल गए हैं। अब वो बात नहीं कर रहा, पैसे जाने की बात नहीं कर रहा, पैसे आने की बात कर रहा। अरे इसी से बनोगे तो कमाओगे ना, इनफ्लो आएगा। तो आपको ये जानना है कि कंटीजेंट एसेट बात करता है इनफ्लो की, पैसे कमाने की, और कहता है पैसे आने के चांस। सर कैसे, मान लो इंश्योरेंस क्लेम आने के चांस, इंश्योरेंस क्लेम आने के चांस 0 to 50% है, पॉसिबल है, रिमोट है। कहता है चाहे रिमोट हो पॉसिबल हो, इग्नोर, नो जिक्र नो फिक्र। कहता है इनकम के साथ वी आर वेरी स्ट्रिक्ट, आउटफ्लो की बात अलग है, इनकम की बात अलग है, दोनों का दर्जा अलग है अकाउंट्स में। अकाउंटेंट कहता है फालतू की एक्सपेक्टेशन मत पालो,
और यही जिंदगी का फंडा है। मैं क्यों कहता हूं अकाउंट्स इज लाइफ, क्योंकि लाइफ में भी अगर आप ये उतार लो कि फालतू की एक्सपेक्टेशन नहीं बांधनी और प्रूडेंट रहना है, मतलब अपने कमजोरियों को, अपनी वीकनेस को स्वॉट एनालिसिस करके उसकी तैयारी करनी है, तो फिर मुझे बता देना सक्सेस कैसे नहीं आती, कैसे बड़ी बड़ी चट्टानों को आप नहीं तोड़ देते, कहां रुक जाते हो, कहां गिर जाते हो। कोई नहीं कर रहा ये सब, बस बातों में बातें होती जा रही है। जो कर रहे हैं वो सक्सेस अचीव कर रहे हैं। तो ध्यान से समझना, 0 to 50% चांस है पैसे के आने का, तुम्हारे आने का चांस 0 to 50% है। तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे ही नहीं कि तुम्हारा रिप्लाई आएगा, बट तुम्हारे रिप्लाई आने के 50 to 95% चांस है, उसके रिप्लाई आने के 50 to 95% चांस है। तो क्या, डिस्क्लोज एज अब बनेगा कॉन्टीजेंट एसेट। मतलब अभी भी अकाउंटिंग नहीं करनी, अभी भी रियल एसेट नहीं मानना इसको, इनफ्लो को नहीं है कहना कि डेबिट एसेट क्रेडिट गेन, डेबिट एसेट क्रेडिट गेन नहीं करना। क्या करना है, कॉन्टीजेंट एसेट। मतलब बुक्स में क्या कर देनी है, सिर्फ डिस्क्लोज। सर वही नेचर, इनफ्लो का नेचर क्या है और कितना आएगा, इनफ्लो का नेचर क्या है और कितना आएगा, बिल्कुल समझ आता है। और सर 95% से ऊपर, 95%, 95%, 95% से ऊपर है, तब क्या करना है, रियल एसेट। अब बात हो गई पक्की, अब तो दुनिया को अकाउंटिंग करके दिखा दो, अब तो शादी पक्की हो गई, हाँ आ गया, दिल से दिल मिल गया, अब तो क्या देरी, सबको बता दो डेबिट बुक्स में अकाउंट रियल 95%, यानी वर्चुअल सर्टेनिटी बोलते हैं। अगर 95% से ऊपर है तो रियल एसेट दिखा सकते हो। 50 to 95% इज अ कॉन्टीजेंट एसेट एंड 0 to 50% रिमोट और पॉसिबल में इग्नोर करना है। इग्नोर में कोई अकाउंटिंग नहीं, ना जिक्र ना फिक्र, ना जिक्र ना प्यार। और डिस्क्लोजर कंसल्ट में क्या है, सिर्फ जिक्र करना है, प्यार नहीं करना। और यहां पे अकाउंटिंग कर दो, प्यार कर लो बच्चों। तो IAS 37 का समरी क्या हो गया, प्रोविजन कब बनाओगे, तीनों क्राइटेरिया मेट हो जाएंगे। सर तीनों क्राइटेरिया क्या है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट, प्रोबेबल आउटफ्लो, और तीसरा रिलायबल मेजरमेंट। करंट लायबिलिटी कब बनाओगे, जब ऑब्लिगेशन प्रोबेबल ना हो, पॉसिबल हो, जब ऑब्लिगेशन एस्टिमेट ना हो सके, 40 to 50% मेजर नहीं कर पा रहे हो, तो क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में अकाउंटिंग नहीं करना, और क्या करना, करंट लायबिलिटी में अकाउंटिंग नहीं करोगे तो क्या करोगे बच्चों, जी सर कंटीजेंट लायबिलिटी में अपन अकाउंटिंग नहीं करेंगे। अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर, जिक्र, चिल्लाना है, बताना है दुनिया को कि क्या हो रहा है हमारे साथ। और कंटीजेंट एसेट यानी पैसे का आना, इंश्योरेंस क्लेम, हमने किसी पे केस कर दिया, उससे पैसा लेना है, उसके आने के चांसेस क्या हैं। हमने तो मैसेज कर दिया, बट उसके रिप्लाई के चांसेस क्या हैं, इनफ्लो क्या है। अरे सर बात करते करते एक क्वेश्चन भी करा तो आपके लिए ले आए जल्दी से। क्वेश्चन भी, कोशिश यही है कि प्रोविजन तो रिवाइज करे ही करे, एक दो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस कर ले। मजाक पूरा का पूरा कहता है, पास्ट मैनेजर ऑफ जिम लिमिटेड हैज टेकन लीगल एक्शन अगेंस्ट द कंपनी। अच्छा, एक मैनेजर ने लीगल एक्शन ले लिया है, एक्शन ले लिया है। लो भाई मैनेजर, कौन रोक सकता है आपको, जो आपकी मर्जी करो। कहता है फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ही से ही वाज अनफेयरली रिमूव्ड। अच्छा, गलती, द कंपनी लॉयर बिलीव्स ही विल प्रोबेबली नॉट विन। अरे हमारा लॉयर तो कह रहा है तुम जीतोगे नहीं। सर ये तो प्रोबेबली बोल दिया। अरे प्रोबेबली के आगे नॉट विन लिखा है तो मतलब क्या हो गया, पॉसिबल। भाई इसके जीतने के चांस पॉसिबल हो गए। पॉसिबल का क्या बताया था सर, नहीं पता, बट देयर इज स्टिल सम चांस दैट कंपनी माइट हैव टू पे हिम। Here are the possible cost for जिन लिमिटेड। लीगल फीस लग सकता है 50,000 का, और पेमेंट टू एक्स मैनेजर इफ ही विंस 5 लाख। बताओ बच्चों, टोटल 5,50,000 है। जल्दी से बता दो किसका प्रोविजन बनेगा, किसका नहीं बनेगा। वीडियो पॉज कर लो, जल्दी से आंसर कर दो। कर दिया, बताऊं। अरे बच्चा इसका तो बनेगा, हारे या जीते ये तो देना पड़ेगा भाई। लीगल फीस है, डॉक्टर की फीस है, ठीक होते हो नहीं होते हो फीस तो देनी ही पड़ेगी। इससे क्या मतलब है, केस हारो या जीतो, लॉयर की फीस तो लायबिलिटी है बल्कि प्रोविजन भी नहीं। और पेमेंट टू एक्स मैनेजर इफ ही विंस, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसका क्या होगा, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, इसका डिस्क्लोजर नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू IAS 37 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी, हाउ शुड जिन लिमिटेड अकाउंट शो अ प्रोविजन, बिल्कुल नहीं। जस्ट शो अ कंटीजेंट लायबिलिटी, दोनों कंटीजेंट लायबिलिटी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो है क्या, मेक अ प्रोविजन ऑफ 50 का तो प्रोविजन बना लो, 50 की प्रोटेक्शन ले लो, अभी से पैसा इकट्ठा कर लो, लॉयर को देना है, और इसका जिक्र कर दो, दुनिया को बता दो कि हप्पन के ऊपर एक लायबिलिटी चल रही है, हमारे सीनियर एम्प्लॉय ने करी हुई है, एक नोट्स टू अकाउंट्स में इसका डिस्क्लोजर कर दो। आती है बात समझ मेरे यारों को, मेरे दोस्तों को, मेरे प्यारे बच्चों को। तो ये रीजनिंग है, पढ़ लो, और ये थैंक यू हो गया, ये बात खत्म हो गई। बताओ क्या मुश्किल, इतना सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। माइंड मैपिंग, गेम क्या है, सारा माइंड मैपिंग का, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल और मेजरेबल।
ये 3 तो प्रोविजन, नहीं तो कंटीजेंट, और नहीं तो रिमोट, और फाइनली इनफ्लो पे कंटीजेंट असेट। वहां पे थोड़ा लॉ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ध्यान रखना है, करो प्रैक्टिस। अब क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, रिवाइज कर लिया एक बार, सारे प्रोविजन दिमाग में आ गए, जल्दी से अपन ने शॉर्ट शॉर्ट चीजों में रिवाइज कर लिया। तो होपफुली आप सबको ये रिवीजन अच्छा लगा होगा बच्चों, मजा आया होगा। आई ट्राई टू ब्रिंग ऑल द मेन पॉइंट्स इन द शॉर्ट क्रिस्प वीडियो। तो लगे रहो इसी तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिंज वॉच कर दो इस सीरीज को और सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लो। तो आज के लिए टाटा एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।